बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉ एजुकेटर। बियोलॉजी 10 चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी and topic is vaccines. What is vaccination? The act of introducing a vaccine into the body to produce protection from a specific disease is called vaccination. किसी भी ख़ास बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन का जिस्म में एंटर करने को वैक्सीनेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन, a process by which a person becomes protected against a disease through vaccination. इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक इंसान को किसी भी डिज़ीज़ से बचाया जा सकता है वैक्सीनेशन के थ्रू। उसकी वैक्सीनेशन करके उसे उस बीमारी से बचाया जा सकता है। वैक्सीन, a commercially produced weakened or killed antigen associated with a particular disease that stimulates the body to make antibodies. तो वैक्सीन जो है वो सबसे पहले तो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड होती है और इसके अंदर वीक या किल्ड एंटीजन होते हैं। बेसिकली उसी बीमारी के जरासीम होते हैं, वीकेंड जर्म्स या किल्ड जर्म्स, जो कि किसी ख़ास डिज़ीज़ से रिलेटेड हों और वो बॉडी में जाके स्टिमुलेट कर देते हैं एंटीबॉडीज़ को। उस जरासीम से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स, फॉरेन सेल्स, एबनॉर्मल बॉडी सेल्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब है कि बॉडी की वो खासियत जिसके थ्रू बॉडी अपने आप की हिफाजत करती है, अपनी बॉडी अपने आप को डिफेंड करती है। किस चीज़ से? किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी फॉरेन सेल से या किसी भी एबनॉर्मल सेल जो बॉडी के अंदर हों, जैसे कि कैंसर सेल्स वगैरह, उनसे। किसी भी किस्म की जरासीम, इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस सेल्स वगैरह से अपने आप को डिफेंड करने को कहते हैं इम्यूनिटी। एंटीजन, एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम टू रिएक्ट टू इट। बी लिम्फोसाइट्स गिव राइज टू प्लाज्मा सेल्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ऐसा कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस जब वो बॉडी के अंदर आए और वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे, एक्टिवेट कर दे, कि वो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो उसके ख़िलाफ़ अपने बॉडी को डिफेंड करें। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडीज़, दीज आर द प्रोटीन्स दैट आर कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीजेंस। एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोटीन हैं जिनमें ये खासियत होती है कि वो एंटीजेंस के साथ, यानी कि जो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसके साथ कंबाइन होकर उसके असर को ख़त्म कर देती हैं। इम्यूनिटी इंक्रीजेज विद एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस। जब वो जैसे एंटीजन एक्सपोज होते हैं, वो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इन्फेक्शंस बाय डिजीज़ कॉजिंग एजेंट आल्सो इंक्रीज इम्यूनिटी, बट इट मीन्स गेटिंग सिक एंड फेसिंग द रिस्क ऑफ हेल्थ डैमेज एंड डेथ। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो हैं उनसे जब इन्फेक्शन होता है तो वो भी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। यानी कि अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है तो उससे भी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप बीमार हो रहे हैं, आपकी हेल्थ डैमेज हो रही है, डेथ का भी रिस्क इसमें हो सकता है। जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो रहा है। नेम एनी 2 डिजीज़ विच हैव बीन ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट बाय वैक्सीनेशन। ऐसी 2 बीमारियों के नाम बताएं जो दुनिया में से ख़त्म हो चुकी हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। स्मॉल पॉक्स जो कि ह्यूमन्स में होती हैं, एंड रिंडरपेस्ट जो कि जानवरों की बीमारी है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कैसे काम करती हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वैक्सीन इन प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़। किसी भी ख़ास बीमारी में वैक्सीन जो हैं वो बॉडी में इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस करती हैं। आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर टू ए वैक्सीन द एंटीजन स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एंटीजन। जब पहली वैक्सीन लगाई जाती है
तो वो वैक्सीन बॉडी के अंदर जाके, वो वैक्सीन बेसिकली एंटीजन होते हैं। एंटीजन का मतलब है वीकेंड जो किल्ड जरासीम होते हैं, वो जाके हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिसके रिज़ल्ट के तौर पे हमारी बॉडी में उस बीमारी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन वैक्सीनेशन इज़ डन सेकेंड टाइम इट इज़ कॉल्ड बूस्टर। जब दूसरी दफ़ा वैक्सीनेशन की जाती है तो उसे कहते हैं बूस्टर। द एंटीबॉडी लेवल हेल्प टू प्रिवेंट डिजीज़ सिम्टम्स। अब एंटीबॉडी का जो लेवल है कि कितनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं, वो हेल्प करती हैं डिजीज़ के सिम्टम्स को रोकने के लिए। एज ए रिजल्ट मेमोरी सेल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। अब बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। दीज सेल्स रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन। मेमोरी सेल जो है वो बॉडी के अंदर, बॉडी में ब्लड के अंदर रहते हैं, और जब भी उस बीमारी का जरासीम कभी फ्यूचर में बॉडी के अंदर एंटर होगा तो मेमोरी सेल जो हैं वो उसे बचाने के लिए फौरी तौर पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए काम शुरू करेंगे। रोल ऑफ वैक्सीन इन प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़। वैक्सीनेशन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एंटीजन ऑफ डिजीज़ कॉजिंग वायरस और बैक्टीरिया। अब जो भी डिजीज़ कॉजिंग वायरस या बैक्टीरिया है, उसके एंटीजन के ख़िलाफ़ काम करने के लिए वैक्सीनेशन जब की जाती है तो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का लेवल इंक्रीज़ कर देती है, यानी कि एंटीबॉडीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा कर देती है। एंटीबॉडीज़ ने बेसिकली एंटीजन से लड़ना होता है। ईच बी सेल कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। हर बी सेल जो है वो किसी ख़ास एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ईच एंटीबॉडी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, एंटीबॉडी अटैकिंग टाइफाइड बैक्टीरिया विल नॉट अफेक्ट निमोनिया बैक्टीरिया। यानी कि अगर हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन हमने की है टाइफाइड की, तो वो सारी एंटीबॉडी सिर्फ टाइफाइड के बैक्टीरिया से ही, टाइफाइड के एंटीजन से ही मुकाबला करेंगी, वो निमोनिया के बैक्टीरिया को कोई इफेक्ट नहीं करेंगी। इसीलिए जो भी बीमारी हो उसकी स्पेसिफिक वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। जैसे कि कोविड है, कोविड के लिए कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि सिर्फ कोविड के खिलाफ़ ही काम करेगी, किसी दूसरी बीमारी के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगी।